भैया लोगन को एक बार फिर से सलाम। तो मास महाराजा रवि तेजा की साल की दूसरी आ रही पिक्चर रावणासुर के 2 मिनट के आसपास का ट्रेलर ड्रॉप आउट हो चुका है ओनली तेलुगु लैंग्वेज में, जहां पिक्चर तो आनी है 7 अप्रैल को, मगर लग रहा है कि इस बार इनकी पिक्चर पैन इंडिया लेवल पे नहीं आ रही है, क्योंकि इसके हिंदी में रिलीज होने के बारे में तो दूर दूर तक कोई खबरें नहीं दिख रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें भी अब धीरे धीरे ये एहसास हो रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज पे बस पिक्चर को रिलीज कर देने से पिक्चर पैन इंडिया लेवल का नहीं हो पाता, जिससे सिर्फ नुकसान ही होता है हम जैसे लोगों को बस छोड़कर। जहां पूरे इस ट्रेलर को अगर मैं एक ही लाइन में बोलना चाहूं तो ट्रेलर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड कर देता है। इसलिए नहीं कि इसकी स्टोरी में कुछ डिफरेंट होते दिखा है, स्टोरी तो क्राइम मर्डर मिस्ट्री ड्रामा वाली वाइब देता ही है, बल्कि इसलिए कंफ्यूज्ड कर रहे हैं कि इसमें आखिर विलन कौन है। अगर एज मैं रवि तेजा की कई पिछले पिक्चर्स के हिसाब से इस ट्रेलर को जज करूं तो उनके पिक्चर में उनको लेकर कुछ न कुछ ट्विस्ट तो देखने को मिलते ही हैं, जैसे वे पिक्चर में पहले दिखाई देते हैं और आगे चलकर वैसे ही वे उस पिक्चर से बिल्कुल जस्ट अपोजिट रोल में दिखाई देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला इस पिक्चर के अंदर इसके टीजर ट्रेलर के अंदर भी लागू होते दिख रहे हैं, जहां रवि तेजा भी काफी सीन्स के चलते पूरे ट्रेलर के अंदर में बैड बॉय के रूप में डोमिनेट किए हैं। लेकिन वही ये बात भी है ना कि वे पिक्चर के मेन हीरो होकर विलन भी तो नहीं बन सकते, तो इसीलिए हो सकता है कि किसी पास्ट के स्टोरी के चलते या किसी अपने के चलते पिक्चर के असली विलन से रिवेंज लेते दिख सकते हो। और देखा जाए तो इसमें सुशांत अनुमोलू भी दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर नेगेटिव शेडो में, जहाँ हो सकता है कि अपने रवि तेजा का पहला प्यार अनु इमैनुअल हो सकती है, जिसके साथ कुछ गलत हुई रही होगी, या किसी और ही रीजन के चलते अपने रवि तेजा रिवेंज लेते दिख सकते हैं बैड बॉय के गेटअप में। और अगर सच बोलूं तो ये जो स्टोरी अभी मैंने बनाया है उस पर मुझे ही अभी 10% भी यकीन नहीं है, क्योंकि इसके ट्रेलर में काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड कर देने वाले छोटे छोटे क्लिप्स हैं, जिसे बिल्कुल एक पजल की तरह देखा जाए तो इसके कड़ियों को पूरे लाइन बाय लाइन सजावट करने पर कुछ समझ सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं। और यही चीज होना इसका ट्रेलर इसे काफी डिफिकल्ट बनाता है, जहाँ जैसे जैसे सीन्स हैं उसके हिसाब से इसे सॉल्व कर पाना काफी मुश्किल लगते हैं, क्योंकि देखा जाए तो दोनों तरफ से ही दोनों एक्टर्स को कभी अच्छा तो कभी बुरा बताने की कोशिश किए हैं, और ऊपर से इतने सारे कैरेक्टर्स के होने से कुछ भी ट्रेलर से पिक्चर के बारे में अच्छे से सोच पाना काफी हार्ड हो जाता है। जहां अगर पिक्चर की मर्डर मिस्ट्री स्टोरी ठीक जमता है या इससे कुछ डिफरेंट ही देखने को मिलते हैं तो पिक्चर जरूर मजे देंगे। लेकिन वही रवि तेजा की पिछले पिक्चर्स की तरह इसके साथ भी नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले कांड होते हैं, तो मैं तो समझूंगा कि पिक्चर को हिंदी में ना लाना ही सही डिसीजन रहा है। एंड आई होप कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अपन भी रवि तेजा को एक बेहतरीन पिक्चर के साथ देखना चाहते हैं। लेकिन वहीं ओवरऑल जो पिक्चर की वाइब है और इसके डायरेक्टर के चलते भी कुछ कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने भी पिछले टाइम तक उतने खास पिक्चर्स तो दिए नहीं है कि उनकी आगे आने वाली पिक्चर पर हम भरोसा कर सके। लेकिन हाँ, इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते कि पिक्चर का टीजर ट्रेलर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड कर रहा है, जो कि टीजर ट्रेलर की तरह ही पिक्चर के लिए भी पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। खैर, अपने ओपिनियंस हमें नीचे कमेंट में बताना कि अगर आपने इस पिक्चर के ट्रेलर को देखा है तो आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा है और पिक्चर के लिए आपको एक्साइटेड कर रहे हैं या नहीं। तो भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।